यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मसीह विरोधियों एवं मकबूल के विरोधियों, तुम जो मकबूल के समर्थकों के द्वारा जो समर्थन हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, मकबूल इम्मानुएल का मकबूल के समर्थक समर्थन कर रहे हैं, जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनमें कार्यरत है। उसके चलते जो मकबूल के विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप पर उठ खड़े हुए हैं और विरोध में ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिसके कारण मकबूल के सपोर्टर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। तो खासकर हे मकबूल के विरोधियों एवं मसीह विरोधियों, मकबूल का यह वीडियो ध्यान से देखना और समझना। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, सब कुछ सच्ची बातें हैं, जो है सब कुछ क्लियर। व्हाट्सएप ग्रुप का मकबूल को घंटा कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल से कोई नहीं जुड़े रहा। जो मकबूल इम्मानुएल की गवाही वायरल हुई, वह वीडियो रिकॉर्डिंग 2019 के दिसंबर में हुई और ठीक 100 दिन के भीतर ही दिसंबर 19, जनवरी 2020, फरवरी, आज 4 मार्च है, तो इसी दौरान वह वायरल भी हुई। कहां से हुई पता नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप का मकबूल इम्मानुएल को घंटा कुछ नहीं आता एवं सोशल मीडिया का ही नहीं आता, परंतु जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इम्मानुएल के विरोधी उठ खड़े हुए हैं, जिनके चलते, जिनकी हरकतों के कारण मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे जैसे बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह का विरोध और सताव के कारण उसके चेलों का डिस्टर्ब होना, वे और बढ़ते गए। मकबूल इम्मानुएल के विरोधियों एवं मसीह विरोधियों, ध्यान से सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 2। और भोजन के समय जब शैतान पहले ही से शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे धोखे से पकड़वाए, वचन के तहत हे मकबूल इम्मानुएल के विरोधियों,
तुम्हारे भीतर शैतान बस चुका है कि तुम मकबूल इम्मानुएल को धोखे से पकड़वाओ। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे मकबूल इम्मानुएल सामने ना आए, वरन तुम्हारे हिसाब से मकबूल इम्मानुएल सामने आए। नकारात्मक सोच के कारण तुम में शैतान घर कर चुका है। वचन 26 और 27। तब यीशु ने उत्तर दिया, जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। तब उसने रोटी का टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। इसलिए यीशु ने उससे कहा, तुझे जो करना है तुरंत कर। जिस तरह से वह टुकड़ा यहूदा को दिया और तुरंत उसमें शैतान समा गया, ठीक उसी तरह उस टुकड़े की मारिफत यह वीडियो हे मकबूल इम्मानुएल के विरोधियों, तुम देखते ही तुम्हारे में शैतान समा जाएगा। और मकबूल इम्मानुएल तुमसे खुल्लम खुल्ला कह रहा है, तुम जो करना चाहते हो तुरंत करो। एक्सपोज करो मकबूल इम्मानुएल को। कैसे करना है वह तुम्हें आप ही शैतान बता देगा, क्योंकि शैतान तुम्हारे भीतर घर कर चुका है। नकारात्मक सोच से भरे हुए हो, हद से ज्यादा व्यभिचारी हो, शैतान तुम में और एक बात फिट करेगा जो कि मकबूल इम्मानुएल खुल्लम खुल्ला कह रहा है। सोशल मीडिया का मकबूल इम्मानुएल को घंटा कुछ नहीं आता, एवं व्हाट्सएप ग्रुप का तो पता ही नहीं। फिर भी शैतान तुम्हें कहेगा, देखो मकबूल झूठ बोल रहा है, उसे पता होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, मकबूल के सपोर्टर्स तुम भी ध्यान से सुनना, एवं अन्य जातियां भी, क्योंकि सभी की नजरें मकबूल इम्मानुएल के ऊपर लगी है कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मकबूल इम्मानुएल किस तरह से ओपन करेगा। वरना ऐसा नहीं, परमेश्वर मकबूल इम्मानुएल का इस्तेमाल कर रहा है, एवं दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी परमेश्वर ही ओपन करके देगा। मकबूल इम्मानुएल केवल खड़ा और अड़ा है, क्योंकि उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले सभी बातें मकबूल इम्मानुएल स्वयं पर अभ्यासित करता है। तो हे विश्वासियों, मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स, देखो और सीखो। केवल अड़े और खड़े रहना है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। अगुआ केवल चलाता है। मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स ध्यान से सुनना, तुम्हारा अगुआ होने के नाते मैं तुमसे यही कह रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट जन्नत में लेकर जाऊंगा, जो जहां वह फल रखा हुआ है, जो जय पाए वह उसे खाएगा, ऐसा वचन कहते हैं। तो वही फल खाने के लिए तुम सबों को मकबूल इम्मानुएल लेकर जाएगा। इस बात के लिए भी जो मकबूल इम्मानुएल कह रहा है वचन के तहत कि हर एक उपदेश देने से पहले मकबूल इम्मानुएल सभी बातें स्वयं पर अभ्यासित करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 3 वचन 7 2 का 7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। जीवन का वृक्ष स्वर्ग में है, और उसमें से जो जय पाएगा वही खाएगा।
वचन कहते हैं। तो हे मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स, तुम सबों को मकबूल इम्मानुएल वही लेकर जाएगा, वरन वह फल और वहाँ कैसे जाना है और कैसे उसे खाना है वह तुम्हें सिखा रहा है, क्योंकि वचन सबों को सिखाने से पहले सभी बातें मकबूल इम्मानुएल स्वयं पर अभ्यासित करता है, यानी अड़े और खड़े रहना है। इस्तेमाल आप ही होता है। सुम, नम और कम, यह पपलू है स्पिरिचुअल। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। वचन कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वह सब कुछ देगा। यानी सुम, नम और कम। सुम रहना है, सुम बैठना है, कम दिखना है, नम रहना है, अड़े और खड़े रहना। जीवन के वृक्ष का फल। प्रभु यीशु मसीह के चेले बनो। अंदर बहुत झोल है जो जिसे अंदर लेकर जाता है चर्च में, बाद में उसी के सामने वह आगे बढ़ने लगता है, परमेश्वर के सानिध्य में बढ़ने लगता है, परमेश्वर के कार्य उस पर होने लगते हैं, इस्तेमाल होने लगता है, तो कुड़कुड़ाहट होने लगती है। और सबसे पहले कुड़कुड़ाहट वहीं से शुरू होती है। जो जिसे अंदर लेकर जाता है उसे पता चल जाता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो बाहर अनेक क्षेत्र है, विविध क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र में किसी को भी कोई भी खड़ा करता है, और जब वह बढ़ने लगता है और जिसकी दुकान चलने लगती है, और बाद में वही अन्य लोगों से बातें करता है, अरे इसको तो मैंने ही खड़ा किया, इस लाइन में मैंने ही इसे लाया। ये बातें उनकी होती है जो अंदर लेकर आते हैं। नकारात्मक सोच जो प्रभु से भटक जाने का एक महत्व कारण है। जो जिसे अंदर लाता है चर्च में, वह बाद में उसी को बढ़ता हुआ देखकर कुड़कुड़ाता है और कुछ भी बड़बड़ाता है, जिसके चलते उसका इम्पोर्टेंस वह जिसे अंदर लाता है उसकी नजर में कम कर देता है। जबकि मजबूत बात यह है, उसकी नजर में जिसे जो अंदर लाता है उसकी नजर में वह टॉप पर रहता है। वह कितना भी बड़ी दुकान ओपन करे, कलीसिया ओपन करे,
कितना भी प्रभु में बढ़ जाए, 9 के 9 वरदान भी उसे मिल जाए, तो भी वह जो जिसे अंदर लाता है उसे महत्व देता है, टॉप पर रखता है कि इसने मुझे अंदर लाया। वरन अगर उसी के सामने वह जिसने उसे अंदर लाया भटका हुआ दिखे, मूर्ति पूजा कुछ भी बाहर एवं कुछ भी गलत करता हुआ दिखे, तो वह स्वयं ही ऐसी बातें करता है। जिसने मुझे अंदर लाया चर्च में, वही भटक गया। और ऐसा हो रहा है। याद रहे, जो जिसे चर्च में लेकर जाता है उसकी नजर में उसका महत्व बहुत रहता है। कलीसिया को चलाने वाले से ज्यादा महत्व उसका रहता है उसकी नजर में, जो जिसे अंदर लाता है। चाहिए कि उसकी नजर में तो अपना महत्व कम ना करे। हे विश्वासियों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम जिसे भी अंदर लाओगे उसकी नजर में अपना महत्व कम नहीं करना, क्योंकि उसकी नजर से अगर देखोगे तो वह कितना भी आगे बढ़ जाए प्रभु में, कलीसियाओं पर कलीसिया ओपन करे, सबसे बड़ी कलीसिया करे, कुछ भी, उसकी नजर में तुम हद से ज्यादा महत्व रखते हो, और वह महत्व कम करने का कारण तुम स्वयं हो। केवल उसी के सामने तुम्हारा महत्व कम होगा जब वो देखेगा कि तुम पाप कर रहे हो। और जैसे ही उसे दिखेगा उसका महत्व कम हो जाएगा और वो स्वयं मुंह से बकते रहेगा, जिसने मुझे अंदर लाया वही बाहर हो चुका है। भले अंदर रहो वरन भटक गए हो, ऐसा उसकी नजर में होगा। उससे जो चाहे वो करवा सकते हो। वरन महत्व कम होने के बाद कुछ नहीं। वरन मुद्दा यह है, हे मसीह विरोधियों एवं मकबूल के विरोधियों, तुम जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नकारात्मक हरकतें कर रहे हो, जिसके कारण मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हें इस हालत में क्या करना है वह नहीं पता, एवं तुम्हारा विरोध जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हो रहा है वह क्या कर रहे हो यह मकबूल को नहीं पता, वरन सबों को पता है। तो ध्यान से सुनना, मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स, उन्हें क्षमा कर दो। एवं मैं तुम्हें इस वक्त अगर सभी बातें उपदेश दे रहा हूं तो प्रथमतः स्वयं पर अभ्यासित कर रहा हूं। मकबूल इम्मानुएल के विरोधियों, तुम जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कुछ कर रहे हो, अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं खुल्लम खुल्ला। चरित्र, उत्तम चरित्र पर ही सबसे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च खड़ा हो रहा है। उस चरित्र को बिगाड़ो। मकबूल इम्मानुएल के विरोधियों, मसीह विरोधियों, इस चरित्र को बिगाड़ो, एक्सपोज करो। विरोध करने की जो स्तर होता है
उसे जिस तरह पॉलिटिकली लैंग्वेज में कहूं, राजकारणी लैंग्वेज, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, पॉलिटिक्स में बैनरबाजी करते हैं, कुछ भी विरोध करते रहते हैं, ठीक उसी तरह मकबूल इम्मानुएल के विरोधियों एवं मसीह विरोधियों जितना चाहिए उतना विरोध करो। वचन के तहत मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। और भोजन के समय जब शैतान पहले ही से शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे धोखे से पकड़वाए, यूहन्ना 13:2, भोजन के समय। तो इस वक्त वीडियो बनाने के समय तुम सबों में, हे मसीह विरोधियों, शैतान पहले से ही तुम्हारे मन में यह डाल चुका है कि मकबूल इम्मानुएल को एक्सपोज करते हैं, तो करो। यूहन्ना अध्याय रचित सुसमाचार 13 वचन 26-27। तब यीशु ने उत्तर दिया, जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। तब उसने रोटी का टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। इसलिए यीशु ने उससे कहा, तुझे जो करना है तुरंत कर। वीडियो देखते ही, यानी यहूदा इस्करियोती को रोटी का टुकड़ा देते ही, ठीक इसी तरह हे मसीह विरोधियों, तुम जो यहूदा इस्करियोती के वंशज हो, वीडियो देखते ही तुम में शैतान समा जाएगा। और मैं तुमसे कह रहा हूं, जिस तरह यीशु ने कहा, तुझे जो करना है तुरंत कर। वचन 27। तो हे मसीह विरोधियों, तुमको जो करना है वो करो, तुरंत करो, जिससे कि मकबूल इम्मानुएल के समर्थक जो सपोर्टर्स है वे जान ले कि मसीहत है क्या। क्योंकि विरोध समर्थन को क्रिएट करता है, और समर्थन विरोध। मकबूल इम्मानुएल के समर्थकों का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर समर्थन हो रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनमें कार्य कर रही है, जो समर्थन के तौर पर प्रकट हो रहा है, वरन वे कैसे, यह मुझे नहीं पता। उसी के कारण विरोधी उठ खड़े हुए हैं, और उन विरोधियों का सामना कैसे करना है मकबूल इम्मानुएल के समर्थकों को नहीं पता। इसलिए मकबूल इम्मानुएल उन्हें यह जताए दे रहा है, क्योंकि सभी बातें मकबूल इम्मानुएल स्वयं पर अभ्यासित कर रहा है। लूका 23:34। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। स्वयं यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें मारा गया, गाड़ा गया, लहूलुहान किया, कोड़ों के फटके लगाए, कांटों का मुकुट चढ़ाया और सलीब पर लटका दिया। और सलीब पर लटकते लटकते यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, लूका 23:34। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर यीशु ने क्षमा कर दिया। तो ठीक इसी तरह मकबूल इम्मानुएल के समर्थकों, तुम्हारा विरोध होगा, सताव होगा, उन्हें क्षमा करते रहो यीशु मसीह के नाम से। एवं वचन के तहत सेम शब्द मकबूल इम्मानुएल इस वक्त बोल रहा है। जो भी मकबूल इम्मानुएल के विरोधी एवं मसीह विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कुछ हरकतें कर रहे हैं, उन्हें तो मैं क्षमा कर रहा हूं, वरन चैलेंज की तौर पर अब जो तुम करने वाले हो कुछ भी, मैं तुम्हें पहले ही से क्षमा करता हूं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। यीशु मसीह का चेला होने के नाते, जैसा यीशु ने अपने विरोधियों को क्षमा किया, उन्हें जिन्होंने उसे फटके लगाए, लहू लुहान किया, कांटों का मुकुट चढ़ाया, उन्हें क्षमा किया, तो मैं भी, हे विरोधियों एवं सताव करने वालों, मैं तुम्हें पहले ही से क्षमा कर देता हूं मेरे परमेश्वर जो प्यारा है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तुम नहीं जानते असल मायने में तुम क्या कर रहे हो। मेरा प्रभु यीशु तुम सभी को क्षमा करता है, एवं मैं तुम्हें कहता हूं, तुम और तुम्हारा घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जावे। एवं तुम सभी के सभी, जिस तरह प्रभु यीशु ने उस मन परिवर्तन हुए अच्छे चोर से कहा, उसके बगल में लटका हुआ जो मकबूल इम्मानुएल को सबसे ज़्यादा पसंद है, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ठीक उसी तरह हे मसीह विरोधियों एवं मकबूल के विरोधियों, तुम भी स्वर्ग लोक में होंगे। एवं मैं तुम्हें पहले ही से क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि तुम सच में नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। Amen. Strong. Amen.